किसान साथियों नमस्कार। मैं राजूराम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से। आज आपके लिए हम एक विशेष जानकारी और लेके आए हैं। जैविक खेती के साथ साथ आपको आपके खेत, आपके मेड़, आपकी फसल के लिए ये भी करना बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। किसान साथियों, अक्टूबर और नवंबर माह में आप जो भी अपने खेत में फसल लगाते हैं, एक तो सूरज उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो दिन छोटे होने चालू हो जाते हैं और रात लंबी होती है। और यहाँ खेत में लगाई फसल को तकरीबन 1 से 1.5-2 घंटे का सूरज का प्रकाश कम मिलता है। तो उनका जो डेली रूटीन का जो सिस्टम है उसमें कुछ बाधा होती है। और सर्दियों में ठंड के दिन होने के कारण फसल को ठंड लगने के कारण थोड़ी उनके जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल पाता। और अक्सर आपके खेत के बीच में या मेड़ पर लगे ऐसे कुछ छायादार पेड़ पौधे जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह में। इस समय सौंफ, जीरा, इसबगोल, गेहूं, सरसों या अन्य साग सब्जी वाली फसल जो किसान भाई करते हैं, उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, हम जो अक्टूबर माह अभी ख़त्म होने वाला है, आगे हम इस खेत में सौंफ की बिजाई करेंगे। इससे पहले इस खेत में सूरज का प्रकाश पूरा हो मेड़ तक, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं पेड़ की छाया के कारण पूरी खेत में नहीं पहुंच पाती है। वजह की छायादार पेड़ होने की वजह से ये काफ़ी खेत में छाया छोड़ते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये इस प्रकार तकरीबन इस मेड़ से अंदर की ओर 20 फीट से 25 फीट तक हमारे खेत में छाया छोड़ रही थी। तो हम हर साल की भांति इस बार भी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। आप देखें, पेड़ों के ऊपर से इस प्रकार टहनियों की बारीक कटाई करके आप बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। जब आपके खेत में छाया रहेगी सर्दियों के दिनों में, जब आप सिंचाई करेंगे तो जहां सूरज का प्रकाश फसल के ऊपर पड़ता है वहां की ज़मीन की सतह सूख जाती है जल्दी, और वहां पौधे का विकास, सर्वांगीण विकास बहुत अच्छा होता है। और जहां पेड़ की छाया रहती है सूरज की रोशनी के हिसाब से, तो वहाँ जितनी देर तक छाया रहती है तो अगली सिंचाई तक वहाँ की ज़मीन गीली ही रहती है और वहाँ की फसल कमज़ोर, पतली, और उसके ऊपर फलन फूलन बहुत कम आता है। ऐसी समस्या से बचने के लिए आप अक्टूबर माह में जब भी बरसाती फसलों से फ्री हो जाते हैं, उस समय जिस प्रकार हमने हमारे खेत के बॉर्डर पर लगे नीम, बबूल के जो बड़े पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, हम ये सब अब काटेंगे जो भी छायादार पेड़ है, ताकि खेत में छाया ना छूटे। छाया छूटने की वजह से अक्सर ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया हैवी होता है समान तापमान में, क्योंकि सर्दी का एक ऐसा मौसम है। गर्मी में आप कितना भी कोई भी फसल लगाते हैं तो ज़मीन में फंगस पैदा नहीं होती, क्योंकि सूरज की तेज धूप होती है। सर्दियों के दिनों में अक्सर जीरे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पेड़ों के नीचे से जीरा उकटा रोग होना चालू होता है और फिर खेत में पूरे खेत को प्रभावित कर देता है। इससे बचने के लिए आपको पेड़ों की कटाई करनी चाहिए। पेड़ों की कटाई करने से जो आपके खेत में छाया जा रही है, जिसकी वजह से आपकी फसल कमज़ोर, दुबली, अगर आप पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो वो फसल अच्छी होगी। सूरज का प्रकाश उस पूरी फसल पे पड़ेगा, पूरे खेत पे पड़ेगा। पहला तो फ़ायदा सूरज का प्रकाश बराबर पड़ेगा। दूसरा आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा, जो भी आप पेड़ों की पत्तियां काटेंगे, जो डालियां काटेंगे, आप उनको खेत में छितरा दें 5, 7, 10 दिन तक। अभी हम छितराएंगे इसको 5, 7 दिन तक, इसको सुखा कर इसकी पत्तियां पूर्ण रूप से जब सूख जाए तो इसको यहीं पटक कर जो बड़े डंठल हैं, जो बड़ी शाखाएं हैं, उसको साइड में कर लें। दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि आपके खेत में बायोमास, कार्बनिक तत्व, और नीम की पत्तियों में आपको पता ही है दीमक रोकने वाले गुण, और कई ऐसे इंसेक्ट जो ज़मीन के अंदर उत्पन्न हो जाता है, कई ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु जो खेत को नुकसान करते हैं, जड़ों को नुकसान करते हैं, उससे ये रोकने में
आपको सहायता मिलेगी। तीसरा आपको ये फ़ायदा मिलेगा साथियों, अगर आप घर में लकड़ियों से चूल्हा जलाते हैं तो आपको लकड़ियां भी मिल जाएगी, आपके खेत में बायोमास भी मिल जाएगा और आपके खेत में सूरज का प्रकाश बराबर आएगा। आपका उत्पादन भी बढ़िया रहेगा, बायोमास भी मिलेगा और जलाने के लिए लकड़ी भी मिलेगी। ये काम आप जैविक खेती के साथ साथ ज़रूर करें। ये भी एक जैविक खेती से ही संबंधित जोड़कर चलें। ये भी आपको सावधानी और समय पे कार्य करना चाहिए। आपको और भी अधिक जानकारियाँ हम खेती से संबंधित उपयोगी आपके लिए जो है वो देते रहेंगे। आपका तहे दिल से स्वागत। आप देख रहे हैं जैविक खेती की ओर आने के नए प्रयास, नए आयाम।